हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में पूछा जाने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी मुक्ति यज्ञ के बारे में, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी का चरित्र चित्रण, जिससे आज आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं वह नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे आने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ सकें। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तथा इसका कैसे आंसर लिखना है, चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा यानी कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक यानी प्रमुख पात्र गांधी जी का चित्रण यानी चित्रांकन कीजिए। ऐसे भी पूछा जाएगा दूसरे तरीके से, 4 चारित्रिक गुणों यानी उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ऐसे भी पूछा जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे पूछा जाएगा, लेकिन आपको गांधी जी का चित्र कैसे लिखना है, क्या करना है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। कविवर सुमित्रानंद पंत कृत मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में नायक के रूप में महात्मा गांधी को चित्रित किया गया है। इस काव्य में स्पष्ट रूप से एक ही नायक है, कौन है, वो भी महात्मा गांधी। अन्य पात्रों का उल्लेख केवल संदर्भ रूप में किया गया है। यहाँ से हेडिंग डालनी है ये वाली, राष्ट्र नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण। प्रस्तुत खंड काव्य में पूज्य गांधी जी का चरित्र चित्रण निम्नलिखित गुणों से परिपूर्ण है। कौन कौन से गुण हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहला है सत्य अहिंसा के पुजारी, ठीक है। महात्मा गांधी ने संसार के सम्मुख सत्य और अहिंसा का अभिनव प्रयोग किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि बिना रक्तपात के भी स्वतंत्रता देवी का स्वागत किया जा सकता है। इसके बल पर ही उन्होंने भारत से शक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता के पैर उखाड़ दिए। सत्य और अहिंसा का प्रयोग उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ही नहीं किया, अपितु इन सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अच्छा सा उतारा। दूसरी हेडिंग है यहाँ से, साहसी एवं दृढ़ निश्चय। महात्मा गांधी अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले एवं साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के नमक कानून को तोड़ने हेतु अपने अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया। वे अंग्रेजी सत्ता के क्रूर दमन चक्र से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा था, वीरोचित वीर आवेशों से सुलग रहा था बापू का मन, यानी कि ये वचन है उनके। दांडी यात्रा के समय उनके दृढ़ निश्चय एवं अपूर्व साहस के दर्शन होते हैं। कैसे, प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही उठा सका मैं, यदि न नमक कर लौट न आश्रम में जाऊंगा, जो स्वराज्य ला सका नहीं घर। ये उनके वचन हैं जो बोले गए, ठीक है। यहाँ से तीसरी हेडिंग ये है, महान जननायक यानी लोक पुरुष। महात्मा गांधी भारतीय जनता के सच्चे नेता थे। वे गांधी जी का भारतीय जनता के हृदय पर पूर्ण राज्य था। भारत की जनता ने उनके नेतृत्व में ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर ही दम लिया। अब ये यहाँ से देख लीजिए, लोक प्रगति का देवदूत वह 30 कोटि का रहा कृतिजन, विश्व चमत्कृत सोच रहा था क्या भारत की सिद्ध साध्य धन। ये रहा यहाँ से, ठीक है। अगली चौथी हेडिंग है ये, मानवीय गुणों से युक्त। महात्मा गांधी में दया, करुणा, त्याग, इंद्रिय संयम, मानवता के प्रति प्रेम, विश्व बंधुत्व एवं वीरता के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। अब ये वाली लाइन पढ़ लीजिए, लिए अहिंसा युग के तन वह, खड़े सत्य वट नीचे निर्भय, स्फटिक शुभ्र स्वर में पुकारते, चलता धरती पर अरुणोदय। ये यहाँ से थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं अब हम, समदर्शी। गांधी जी की दृष्टि में न कोई छोटा था और न अपस्पृश्य और न ही तुच्छ। वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे। छुआछूत का भूत भगाने क्रियावृत्ति ने दृढ़ आंदोलन, हिले द्विजों के रुद्ध हृदय पर खुले मंदिरों के जय प्रांगण। अब यहाँ से छठवीं हेडिंग देख लीजिए, अहिंसक मानवतावादी यानी मुक्ति यज्ञ के गांधी जी अहिंसक मानवतावादी थे। उनका विश्वास था कि हिंसा और घृणा से घृणा पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। वे परस्पर प्रेम उत्पन्न कर इस घृणा एवं हिंसा को दूर करना चाहते थे। वे हिंसा का प्रयोग करके स्वतंत्रता भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ऐसी स्वतंत्र भूमि मानव साथ रहित होगी। अब ये वाली लाइन उनकी देख लीजिए, घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृति मानव होगी न मुझे वह। ये और भी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है इसका वो देख लेते हैं। निष्कर्ष ये है
सार रूप में हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी महान राष्ट्रनायक, मुक्ति यज्ञ के पुरोधा, स्वतंत्रता के पुजारी, सत्य और अहिंसा की मूर्ति, निर्भीक, साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ, समदर्शी एवं संयमी व्यक्ति थे। अतः प्रस्तुत खंड काव्य के गांधी जी के व्यक्तित्व से संबंधित गुणों की तुलना उनके परंपरागत मान्य स्वरूप से करने पर यह ज्ञात होता है कि उनमें सभी लोक कल्याणकारी गुणों का समावेश करते हुए कवि ने उनके चरित्र को एक नया स्वरूप प्रदान किया है और जो प्रखर एवं प्रकाशवान है। ठीक है, यहाँ से कितना कितना याद करना है वो मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये निष्कर्ष तो पढ़ना ही है आपको। ये 6 नंबर जो दिए गए इनमें से अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा अगर ना याद हो पाए कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, यानी कि 5 नंबर तो इनमें से कोई से याद करने ही है। ठीक है, अच्छे से। और अगर ये समझ में ना आया हो अगर एक बार तो एक दो बार वीडियो को रिपीट करके ईयरफोन लगा अच्छे से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लाभ उठा सकें। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में टाइप कर दें। PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें तथा अच्छे से नोट्स बना लें और अपने मार्क को प्राप्त करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।